नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अभी तक अपन ने 3 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। पहली क्लास अपन ने पढ़ी थी अल्फ़ाबेट टेस्ट की। दूसरी क्लास के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर। और तीसरा चैप्टर अपन ने पढ़ा था दोस्तों ब्लड रिलेशन। और आज अपन 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चौथा वाला चैप्टर, जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट, जो आप सभी के सामने है। अब रैंकिंग टेस्ट पढ़ने से पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अगर मैं फर्स्ट तरीके की बात करूं तो तुलनात्मक क्वेश्चन आते हैं। बोला कि सर तुलनात्मक क्वेश्चन क्या होते हैं। अब ये तुलनात्मक क्वेश्चन जो भी होते हैं, इसमें या तो छोटे मोटे से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, छोटे मोटे से संबंधित प्रश्न आएंगे, या हल्के भारी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, हल्के भारी वाले क्वेश्चन, या क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंतर्गत बुद्धिमान, या फिर बुद्धि कम वाले, या फिर होशियार कमज़ोर वाले। मतलब आपस में तुलना की जाती है, या एक कहेगा सुंदर इससे ये ज़्यादा है, ये इससे सुंदर ज़्यादा है, तो सबसे कम सुंदर कौन सी है, या कहेगा ये सबसे लंबा है, इससे लंबा है, तो सबसे कम लंबा कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपस में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। दूसरा तरीके का जो आपका दोस्त क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा आपका कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या करो, ज्ञात करो। कुल व्यक्ति, टोटल पर्सन इस पंक्ति में कितने हो सकते हैं, उनकी संख्या ज्ञात करो। और कुल व्यक्तियों वाले क्वेश्चनों में भी और अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। कुल व्यक्तियों वालों में भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। इसमें बायां और लेफ्ट और राइट से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, लेफ्ट व राइट। क्या होगा, किसी व्यक्ति का लेफ्ट तरफ से स्थान दिया हुआ होगा, किसी का राइट तरफ से स्थान दिया हुआ होगा। जब एक ही व्यक्ति का लेफ्ट व राइट स्थान दे दिया जाए और बोल दे कुल ज्ञात करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या दे दी जाएगी और टोटल और एक व्यक्ति की आपकी बायां या दायां क्रम से स्थिति दे दी जाएगी, तो आपको बोलेगा दूसरी, जैसे दाएं वाली स्थिति दे दी तो बोलेगा बायां वाली स्थिति कौन सी होगी उस व्यक्ति की, बाएं वाली दे दी तो बोला दाएं वाली स्थिति कौन सी होगी। अब इसके बाद आपका जो तीसरे तरह का क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका स्थिति परिवर्तन। स्थिति परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन। कैसे कि कोई व्यक्ति इस तरफ बैठा है, इसका मान लो 5वां नंबर है, राम बैठा है, और इस तरफ से श्याम बैठा है और श्याम का कौन सा नंबर है, 6ठा नंबर है। बोल दिया कि राम और श्याम ने आपस में स्थिति बदल दी, मतलब राम यहाँ बैठ गया, श्याम यहाँ बैठ गया। अब आपको इसकी स्थिति दे दी जाएगी, इस स्थिति परिवर्तन के कारण इसकी स्थिति मान लो इस तरफ से 10वीं हो जाती है, तो बताइए इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं में भी स्थिति परिवर्तन में भी और क्वेश्चन आते हैं कि इनके मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। या फिर बोलेगा कि स्थिति, कोई व्यक्ति जिसने स्थिति परिवर्तन की तो उसके बाद दूसरे व्यक्ति की नई स्थिति कौन सी होगी। तो इस तरह एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन बने। बोला सर और क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। मैंने कहा कोई व्यक्तियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना, या फिर कोई व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। और इन्हीं में अलग अलग क्वेश्चन आएगा, बायां और दायां, बायां स्थिति दे दी, दायां स्थिति दे दी, बोला अधिकतम ज्ञात करो, फिर बोला न्यूनतम ज्ञात करो, फिर बोलेंगे कंडीशन दे देंगे, आपको कंडीशन दे देंगे यदि इन दोनों व्यक्तियों के मध्य ठीक 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो इस तरह की आपको कंडीशन दे दी जाएगी। तो बताइए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस पूरे चैप्टर रैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। रैंकिंग में भी पंक्ति में 1 पंक्ति वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 2 पंक्ति वाले क्वेश्चन भी आते हैं। और पंक्तियों में किस तरह बिठाना होता है वो तो आगे अपन बिठाने का काम तो सीटिंग अरेंजमेंट में करेंगे, लेकिन अभी रैंकिंग पहले करेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने अच्छा लगेगा और वो अपना चैप्टर बन जाएगा बिल्कुल ईजी।
तो पहले अपन आज एक ही क्लास में एक क्लास लूँगा मैं रैंकिंग की, जिसमें अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं तुलनात्मक अध्ययन वाले, तुलनात्मक क्वेश्चन वाले। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है दोस्तों कि मान लीजिए कि अभय भास्कर से लंबा है। अभय भास्कर से क्या है? लंबा है। चंद्र अभय से लंबा है, ईश्वर चंद्र से लंबा है और धीरज सबसे लंबा है। यदि इनको इनकी लंबाई के अनुसार बैठाया जाता है तो मध्य स्थान पर कौन बैठेगा? अब इसी में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जैसे कहता है वैसे अरेंज कर दो। क्या कहता है कि अभय भास्कर से लंबा है। लो भाई मैंने अभय लिख दिया, और अभय लंबा किससे है? लो भाई मैंने लिख दिया भास्कर से क्या है? लंबा है। ठीक है। फिर आगे दूसरी लाइन कहता, पहली लाइन कंप्लीट होगी, दूसरी कहता है कि चंद्र अभय से लंबा है। जो भी चंद्र है वो किससे? अभय से, तो चंद्र क्या होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। ठीक है भाई, दूसरी लाइन की बात कंप्लीट। तीसरी कहती है कि ईश्वर चंद्र से लंबा है। ईश्वर जो भी है वो चंद्र से लंबा है। ईश्वर है जो चंद्र से क्या है? लंबा है। फिर कहता है कि धीरज सबसे लंबा है। ठीक है भाई, धीरज जी सबसे लंबे हैं, तो धीरज को सबसे आगे बिठा दिया। ठीक है। यदि इनकी लंबाई के अनुसार, बिल्कुल लंबाई के अनुसार बिठा दिए, छोटा बड़ा 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 बिल्कुल लंबाई के अनुसार बिठा दिया, तो मध्य स्थान पर कौन है? तो बोला 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो मध्य पे कौन हुआ? बोला कि सर चंद्र मध्य स्थान पे हो गया। तो मध्य पे कौन हुआ? बोला चंद्र। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? बोलेंगे दाईं तरफ से 4th पोजीशन पर कौन है? तो बोला सर दायां कौन सा होता है? ये राइट, और ये कौन सा होता है? लेफ्ट। तो 1 2 3 4, राइट साइड से 4थे नंबर पे कौन है? ईश्वर। फिर बोलेंगे लेफ्ट तरफ से तीसरे के दाएं, लेफ्ट तरफ से तीसरे के 3rd के दाएं दूसरा कौन है? ठीक है, तो लेफ्ट से तीसरा ये, और इसके दाईं तरफ दूसरा कौन है? बोला सर भास्कर है। ऐसे भी पूछ सकता है। या पूछेंगे सबसे अंत में कौन है? सबसे प्रथम स्थिति पे कौन है? या फिर सबसे अधिक लंबा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो इस तरह एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जाता है कि 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, लेकिन डी सबसे भारी नहीं है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। इन सभी में सर्वाधिक भारी। आपको सिर्फ सर्वाधिक भारी का पूछा है, तो बिल्कुल आपको सर्वाधिक भारी, लेकिन सबसे पहले इनको जैसे कहा है वैसे बिठा दो। बोलता 5 दोस्त हैं, ए जहाँ भी है वो बी से भारी है, एक है जो किससे भारी है? बी से। तो ठीक है, पहले इतना लिख दिया। फिर बोलता है कि सी डी की तुलना में हल्का है, मतलब जो सी जो भी है उसे डी क्या है? भारी है। ये बात स्पष्ट हो चुकी। लेकिन डी सबसे भारी नहीं है, डी जो भी है सबसे भारी तो नहीं है, ये भी बात स्पष्ट है। बी डी की तुलना में हल्का है, बी जो भी है वो डी की तुलना में क्या है? हल्का है। बोला ठीक है। फिर कहता है लेकिन ई से भारी है, लेकिन बी जो भी है किससे भारी है? ई से भारी है। ये अपन ने जैसे जैसे का एक तरफ अलग अलग टुकड़ों में लिख दिया। अब बोला इनमें सबसे भारी कौन है? अब देखो तुलना करते हैं। ए लिख दिया सबसे ऊपर पोजीशन, टॉप पोजीशन पर लिख दिया। बोला सर बिल्कुल लिख दिया। ए के बाद में मैं क्या लिखूंगा? बोला सर डी लिखूंगे। क्यों? क्योंकि देखो डी सी से भी भारी है और डी है जो बी से भी भारी है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी या सी या बी लिख देता हूँ, या बी या सी लिख देता हूँ। लेकिन ई तो सबसे छोटा है क्योंकि ई तो बी से भी छोटा है। एक स्थिति तो ऐसी भी बन सकती है, और कैसी स्थिति बन सकती है? क्या और? बोला सर ए यहाँ पे लिख दिया, डी यहाँ पे लिख दिया। हो सकता है सी बड़ा हो बी से, बी और यहाँ पे ई, इस तरह भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है बी हो,
यहाँ पे सी हो। लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में सिर्फ भारी पूछा है, तो भारी तो स्पष्ट है केवल ए ही है, इसलिए अपने को तो इतना ही मतलब है। तो सबसे भारी कौन है? बोला कि सर ए है। तो सबसे भारी कौन है? जानते हैं। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे कैसा क्वेश्चन है? पी, क्यू, टी, ए और बी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। टी पी और बी से लंबा है परंतु ए और क्यू से छोटा है, तो पी सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है? अब जैसा कहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। ये 5 लोग हैं, पी, क्यू, टी, ए, बी। प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। टी जो भी है पी और बी से लंबा है। टी जो भी है ये पी और बी से क्या है? लंबा है। पी और बी से क्या है? लंबा है। परंतु ए और क्यू से छोटा है। ए और क्यू से क्या है? छोटा है। पी सबसे छोटा नहीं है, पी सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबे या तो ए होगा और या क्या होगा? क्यू होगा। स्पष्ट दोनों ही नहीं है कि कौन लंबा है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 4 छड़ है जो ए, बी, सी और डी की लंबाई अलग अलग है। ए की लंबाई डी से अधिक है तथा बी की लंबाई सी से अधिक है। डी की लंबाई 5 मीटर है। यदि बी की लंबाई 4 मीटर है तो सी की लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन दिया है। क्या बोल रहा है? 4 छड़ हैं, ए की लंबाई डी से अधिक है। ए की लंबाई किससे अधिक है? डी से अधिक है। बी की लंबाई किससे अधिक है? सी से अधिक है। डी की लंबाई बोला कि 5 मीटर है और बी की लंबाई 4 मीटर है, तो सी की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, 4 से छोटी होगी और ऑप्शन में 4 से छोटा एक ही है, तो बोला 3 मीटर होगी। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे, ऐसे क्वेश्चन। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई पाइथागोरस प्रमेय लगाना है या फिर आपको आधार कर्णलंब लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या कहता है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में विनोद का ऊपर से 25वां स्थान है, तो बताइए उसका क्रम नीचे से कितना होगा। सबसे पहले अगर बात करें विनोद और इसकी ऐसे क्वेश्चनों की बात करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों की बात करते हैं, उनकी ट्रिक की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे ये पर्सन बैठे, 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। मैंने कह दिया इस व्यक्ति का स्थान लेफ्ट साइड से तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। किस तरफ से? बाएं तरफ से। और मैंने कह दिया इस व्यक्ति का राइट साइड से स्थान कौन सा है? चौथा है। कौन से? दाएं तरफ से। अब मैंने बोल दिया कि इस पंक्ति में टोटल पर्सन कितने हैं? कितने लोग? टोटल व्यक्ति कितने हैं? तो मैंने कहा 6 होंगे। बोला क्यों? क्योंकि अपन 6 तो लिखे हैं। बोला 6 क्यों होंगे? मैंने कहा ये इस तरफ से हिस्सा है बायां, तो बाएं तरफ से स्थान जोड़ा, मैंने कहा 3। दाएं तरफ से स्थान जोड़ा, दाएं तरफ से बोला 4। 3 और 4 कितने हुए? बोला कि सर 7। तो मैंने कहा यहाँ पे 6 क्यों आ रहा है? क्योंकि इस व्यक्ति को डबल बार काउंट किया, तो एक व्यक्ति कम करेंगे तो अपना स्थान कितना आएगा? 6। तो फॉर्मूला क्या बनता है? तो फॉर्मूला बनता है कि कुल व्यक्ति बराबर, ठीक है, बाएं छोर से स्थिति प्लस दाएं छोर से स्थिति -1। बाएं छोर का जो भी नंबर वो, दाएं छोर का जो भी नंबर, उनको जोड़ के उसमें से क्या करना है? 1 घटा लो, आपकी किसकी आ जाएगी? कुल व्यक्ति। लेकिन अब यहाँ पे अगर कुल व्यक्ति दे रखा है, किसी व्यक्ति का एक छोर से स्थान दे रखा है और दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना होता है। मान लो यहाँ पे बाएं छोर से ज्ञात करना होता, तो अपन क्या करते? कुल तो है ही, तो इसमें से क्या करते? दायां घटा देते दाएं छोर से, और एक क्या कर देते? जोड़ देते। अगर यहाँ पे दाएं वाला ज्ञात करना होता तो कुल, और इसमें से अपन क्या घटा देते? बाएं वाला, और एक क्या कर देते? जोड़ देते। इसी एक ही फॉर्मूले से ये तीनों फॉर्मूले बने हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे
कि 40 छात्रों की एक कक्षा में विनोद का ऊपर से दो, चाहे नीचे से दो, चाहे बाएं से दो, चाहे दाएं से दो, चाहे आमने से दो, चाहे सामने से दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो वैसा का वैसा ही है। अब इसी क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं कि 40 है टोटल और उसमें ऊपर से स्थान इसका 25वां है, तो नीचे से कौन सा होगा? मैंने कहा 25 तो घटाना ही है और इसमें जितना आए उसमें घटा करके कितना जोड़ देना है? 1 जोड़ देना है। तो 40 में से 25 गया 15, 15 प्लस 1 कितना हुआ? 16। तो इसका नीचे से स्थान कौन सा हुआ? नीचे से विनोद का स्थान हुआ 16। बोला सर प्रूव करके दिखाओ। मैंने कहा ऊपर से स्थान कौन सा है? बोला अगर सर ऊपर से 25वां। मैंने कहा नीचे से कौन सा है? 16वां। मैंने कहा दोनों को घटा जोड़ के 1 घटाने पर 40 आना चाहिए। बोला सर आना चाहिए। देखो 25 और 16 41, 41 में से 1 गया कितना हुआ? 40 के टोटल यही लोग थे। बोला सर बिल्कुल यही थे। अगर आपको ट्रिक से नहीं आए तो देसी तरीका। बोला सर देसी तरीका क्या होता है? मैंने कहा इस तरह एक लंबी लाइन खींच देना और इसमें डॉट डॉट बना देना, बोल देना कि ऊपर से इसका स्थान कौन सा है? बोला कि सर 25वां है। किसका? ऊपर से। किसका स्थान है सर? बोला सर विनोद का। बोला कोई बात नहीं। फिर टोटल लोग कितने हैं सर? बोला कि टोटल लोग है सर 40। टोटल लोग कितने हैं? 40। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस तरफ से कौन सा स्थान होगा? इस तरफ से 25वां हो गया ना? बोला हाँ जी सर। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो यहाँ तक कर लो, इस लाइन को 40 तक हो गए। टोटल लोग 40 हो गए। अब मैंने कहा नीचे से गिनूँ, देसी तरीका तो यही है। बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या 16 ही हो रहे हैं? बोला कि जस्ट बिल्कुल 16 ही हो रहे हैं। तो ये आपका देसी तरीका है जिसमें आपको कोई ट्रिक नहीं आती है। तो आप ऐसे लाइनिंग करते, आपके पास समय अगर बहुत ज़्यादा है, समय की कोई कमी नहीं है, तो इस तरह आप लाइनिंग करके क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने मैं और लिखता हूँ कि राम का किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 16वां स्थान है तथा राइट साइड से 20वां स्थान है, तो कुल व्यक्ति उस पंक्ति में कितने होंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा जब कुल व्यक्ति ज्ञात करना होता है तो बाएं और दाएं को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं और एक क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। 20, 10, 30, 36 और 36 में से एक गया कितने? 35। अब कुल व्यक्ति दे दे और कोई बायां दायां एक दे दे तो आराम से फिर बोल दिया एक व्यक्ति है, दोनों छोर से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं? तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? मैंने कहा इस तरफ से भी ये 20वां, इस तरफ से ये 20वां, इस तरफ से भी 20वां, इस तरफ से भी 20वां, तो टोटल पंक्ति में लोग कितने हुए? मैंने कहा दोनों छोड़ के जोड़ दो और एक क्या कर दो? कम कर दो। तो कितने हुए? बोला कि सर 39 हो गई। बोला और कोई क्वेश्चन दे दो सर। मैंने कहा राम का कर्म है, ये आपके लिए राम का कर्म है जो ऊपर से 8वां तथा नीचे से 28वां, तो कुल कितने व्यक्ति हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? देखो सिंपल से शुरुआत करते हुए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पर अपना को चलना है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो प्रत्येक क्वेश्चन को शामिल करना ही। बढ़ते हैं आगे के टाइप्स के बारे में, आगे के क्वेश्चनों के बारे में। सिकंदर की बाएं से स्थिति 24वीं, कैलाश की दाएं से स्थिति 16वीं। इस पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो और इस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि सिकंदर है जो बाएं से
24वें नंबर पर बैठा है। और कौन बैठा है? सिकंदर है। ठीक। कैलाश जी है वो दाएं तरफ से, इस तरफ से 16वें नंबर पे बैठे हैं। कौन बैठे हैं? कैलाश जी। तो बोला अधिकतम व्यक्ति। मैंने कहा अधिकतम कितने कैसे ज्ञात करूंगा भाई? इसके बीच में ये कहेगा एक व्यक्ति बिठाऊं, ये कहेगा दो बिठाऊं, ये कहेगा तीन, ये कहेगा चार, ये तो अपनी इच्छा से बिठाएगा, कोई फिक्स तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो अधिकतम के लिए तो अपन कह देंगे कि निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। और न्यूनतम के लिए अपन बोल देंगे कि कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 24। बोला सर 24 ही क्यों का? मैंने कहा ये पंक्ति लो भाई, इस तरफ से 24 और यहाँ पे बैठा दिया मैंने सिकंदर को। बोला ठीक है सर बिठा दो। अब इस तरफ से मैं बिठा देता हूँ एक से ऐसे 24 16 पे, और यहाँ पे बिठा देता हूँ कैलाश को। क्या दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है? बोला सर बिल्कुल हो रही है। इसलिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। हमेशा अधिक वाली ही न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या होती है। ऐसा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अधिकतम न्यूनतम वाले अपन काफ़ी क्वेश्चन करेंगे अलग अलग तरीके के। अगला जो है क्वेश्चन जिसमें क्या दे रखा है, एक पंक्ति में वीरेंद्र बाएं किनारे से 21वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में कृष्ण दाएं किनारे से 45वें स्थान पर है, तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। अब वीरेंद्र है जो बाएं किनारे से 21वें स्थान पर, इस तरफ से वीरेंद्र जी कौन से स्थान पर है? वीरेंद्र है जो 25वें स्थान पर है, सॉरी 21वें स्थान पर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 21वें स्थान पर। उसी पंक्ति में जो कृष्ण है दाएं किनारे से कौन से स्थान पर है? बोला कि सर 45वें स्थान पर है। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या तो अपन निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन न्यूनतम तो कितने हो जाएंगे? 45। जो अधिकतम है वही, जो अधिक दे रखी है संख्या वही न्यूनतम होगी। बोला सर इस क्वेश्चन में क्या चेंज करें जिससे कुछ क्वेश्चन अलग बन जाए? मैंने कह दिया यदि ये दोनों आपस में पड़ोसी हो, ये दोनों पड़ोसी बन जाए। अब पड़ोसी बने तो अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन में इतना सा चेंज हुआ, ये दोनों को क्या बना दिया? पड़ोसी बना दिया। तो इनमें अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बोला क्या करें सर? मैंने कहा ये इस तरफ से वीरेंद्र 21वें नंबर पे था और इस तरफ से ये 45वें नंबर पे था। ये तो कृष्ण है और ये वीरेंद्र है। पड़ोसी बनेंगे तो अधिकतम तो ऐसे ही बैठ सकते हैं ना? बोला सर बिल्कुल, इससे आगे भी नहीं आ सकता और इससे ज़्यादा पीछे भी नहीं रह सकता, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी हैं, आपस में बिल्कुल पास पास बैठे रहते हैं। तो अधिकतम तो कितने वे? 21 और 45 कितने हो गए? 66 लोग हो गए। बोला सर न्यूनतम कैसे बिठा सकते हैं? मैंने कहा इसको इधर भेज दिया 21वें नंबर पर, ये वीरेंद्र जी आ गए, तो इस जगह तो वीरेंद्र बैठा है, तो इस जगह अपन बिठा सकते हैं किसको? कृष्ण को। लेकिन इस तरफ से 45वां हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोला सर बिल्कुल हुआ। ये जो वीरेंद्र है ये यहाँ पर है। अपने को पंक्ति में टोटल लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। ये इस तरफ से 21वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 21वें नंबर पर। अब बताओ वीरेंद्र से पीछे कितने लोग और बैठे हैं? तो मैंने कहा ये 45, ये 44, तो पीछे 43 लोग। तो 21 + 43 कितने हुए? बोला कि सर 64 लोग। तो न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी है? बोला कि सर न्यूनतम लोगों की संख्या 64 हो जाएगी। तो ये अधिकतम के लिए हो गया और न्यूनतम के लिए हो गया, सिर्फ इतना सा चेंज करने से। आगे और देखते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दे तो क्वेश्चन में क्या परिवर्तन हो सकता है। जैसे आगे एक क्वेश्चन दे दिया, एक पंक्ति में आनंद बाएं से 25वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में संदीप दाएं से 32वें स्थान पर है, तो अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो यदि इनके बीच कुल 4 व्यक्ति हैं। अब इस बार देखो इनके बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या दे दी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आनंद है जो बाएं तरफ से मतलब इस तरफ से कौन से स्थान पर है? 25वें स्थान पर। और कौन है ये? आनंद है। ठीक। संदीप है जो इस तरफ से 32वें स्थान पर है।
और कौन है ये? संदीप है। बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर बोलता यदि इनके मध्य 4 व्यक्ति बैठ जाए तो मैंने कहा ठीक है, 1 2 3 4 लोग बिठा दिए। बोला ठीक है, तो अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, न्यूनतम कितने लोग हो सकते हैं? बोला सर अधिकतम तो ये हो गए, ये 25 हो गए, ये 4 हो गए और ये 32 हो गए, इन तीनों को जोड़ दो, अधिकतम आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, 25 4 और 32 को जोड़ दिया तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, हंसी लागी 1 और 3 2 5 और 1 कितना भी 6। तो अधिकतम लोग कितने आए आपके? बोला कि सर अधिकतम लोग आ गए 61, अधिकतम लोग आ गए 61। बोला सर न्यूनतम लोग कितने होंगे? तो मैंने कहा इसको कैसे बिठा सकते हैं ताकि न्यूनतम, मैंने कहा ये लो भाई 25वें नंबर पे था और इस तरफ से ये होना चाहिए 32वें नंबर पर, लेकिन बीच में 4 लो, 1 2 3 4 और यहाँ पे जो बैठेगा, यहाँ पे जो बैठेगा वो बैठेगा संदीप, क्योंकि संदीप कौन से नंबर पर है? इस तरफ से 32वें पे। और यहाँ पे बैठेगा आनंद, बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बोले सर बिल्कुल बैठेगा, ये तरीका है इनको बिठाने का। तो अब काउंट कर लो आप, बाकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा बिना काउंट करने के, लेकिन पहले आप काउंट कर लो। बोला कि सर ये इस तरफ से 25वें नंबर पर, इससे पीछे कितने लोग बैठे हैं वो जोड़ दें तो आंसर आ सकता है। बोला हाँ जी। मैंने कहा ये 32वें पर तो 31 30 29 28 27, इससे पहले कितने हैं? 26 लोग हैं, और 26 और 25 का टोटल कितना हुआ? बोला कि सर 51 लोग, और ये कितने आ गए? न्यूनतम। बोला सर ट्रिक क्या है? मैंने कहा जो भी बीच में, जो भी बीच के व्यक्ति दिए हुए होते हैं उनको डबल करो, उनको डबल करके और उसमें 2 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाए, और फिर उसमें से अधिकतम में से घटा लो। बोला सर बीच में 4 लोग दे रखे हैं, तो मैंने कहा 4 का दूना हुआ 8, 8 में 2 जोड़े कितने हुए? 10, और ये जो भी 2 10 आए वो अधिकतम जो भी है उसमें से कम कर लो, तो 61 में से 10 गए कितने हुए? 51, तो 51 आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। बोला सर बहुत अच्छी ट्रिक है ये, तो इससे बिल्कुल समय बच जाता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मोहन है इस तरफ से, मोहन इस तरफ से 20वें नंबर पर, कितने? 20वें नंबर पर, और सोहन है इस तरफ से 30वें नंबर पर, और इन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो पहला क्वेश्चन वही आपका अधिकतम लोगों की संख्या ज्ञात करो, और दूसरा वही क्वेश्चन आपका न्यूनतम लोगों की संख्या ज्ञात करो। तो अधिकतम लोगों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो ये 20 हो गया इस तरफ से, तो भाई 20 प्लस बीच वाले और प्लस इधर वाले, तो कितने हो गए? बोला कि सर 55 लोग हो गए। कोई दिक्कत नहीं आई? बोला सर कोई दिक्कत नहीं आई। न्यूनतम लोगों के लिए मैंने कहा बीच वाले को क्या कर दो? डबल कर दो, और उसमें 2 जोड़ दो और घटा दो, तो 5 और 10 2 कितना हुआ? 12, और घटाना किस में? अधिकतम में से। तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 गया कितने वे? 4, तो 43 न्यूनतम आ गया। बोला सर वापस चेक करके बताओ बेसिक तरीके से। मैंने कहा मोहन इस तरफ से बैठा था 20वें नंबर पर, और दोनों के बीच में 5, 1 2 3 4 5, और इस तरफ से मैंने सोहन को भेजा और यहाँ पे सोहन को लाके बिठा दिया, और ये मोहन बेटा है, और इस तरफ से सोहन का स्थान कौन सा हुआ? 30वां। तो मैंने कहा ये जो मोहन बेटा है इससे पीछे कितने लोग बैठे हैं? तो बोला सर सोहन 30 पे है, तो ये 29, ये 28, ये 27, 26, 25, 24, तो इससे पहले 23 बैठे हैं, तो 23 तो पीछे और 20 इधर हो गए, तो 23 और 20 कितने हुए? बोला कि सर 43 हुए। क्या आंसर 43 ही आया है? बोला सर बिल्कुल 43 ही आया है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप इस तरह बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। बोला और भी कोई क्वेश्चन इससे अच्छे आ सकते हैं? और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मैंने कहा बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक पंक्ति में राम सामने से 24वें स्थान पर, उसी पंक्ति में श्याम अंत से 32वें स्थान पर। यदि इनके बीच 4 व्यक्ति है तो
और राम से नीचे श्याम है तो अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज से किस तरह घुमाया जा सकता है, प्रत्येक तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की है और प्रत्येक तरफ से जैसे पूछा जा सकता है वैसे बिल्कुल बताने का प्रयास किया है। तो बोलता है राम सामने से, ये वही सामने से, और राम है जो सामने से कौन से नंबर पर है, बोला कि सर 24वें नंबर पर है। बोला ठीक है। श्याम अंत से, ये अंत है, और अंत से श्याम कौन से नंबर पर है, बोला कि सर 32वें नंबर पर है। और कौन है भाई, बोला कि सर श्याम है। बोला ठीक है जी। और इनके मध्य कितने व्यक्ति हैं, बोला सर 1 2 3 4, ये 4 लोग बिठा दी। तो बोलता है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। और एक कंडीशन भी क्वेश्चन में दी है कि राम से नीचे श्याम, श्याम है जो राम से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ये कंडीशन और है। तो बोला सर अधिकतम तो यही हो जाएंगे 24, 4 और 32, इनका टोटल करो वही अधिकतम होंगे। तो 4 4 8, तो 10 हासिल गई 1, 5 और 1 6, 60 व्यक्ति अधिकतम। बोला सर न्यूनतम, मैंने कहा न्यूनतम भी 60 ही होंगे। बोला सर ऐसा क्यों हो रहा है, इस बार आप 4 का डबल करके घटा क्यों नहीं रहे, क्यों? तो मैंने कहा इस बार इस क्वेश्चन में ये कंडीशन दे दी है कि राम से नीचे श्याम होना ज़रूरी है, तो मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ, और कोई तरीका ही नहीं है, इसलिए अधिकतम भी 60 होगा और न्यूनतम भी क्या होगा, 60 होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपसे अभी हाथों हाथ पूछ लिया जाए ताकि पता चले आपको समझ में आया या नहीं। तो लिखो एक क्वेश्चन और। मैंने कहा एक पंक्ति में श्याम बाएं से, लेफ्ट साइड से 25वें स्थान पर है, मोहन दाएं से, राइट साइड से 36वें, 36 है, यहाँ पे कितना है 36, 36वें स्थान पर है। यदि श्याम की बाईं ओर मोहन है, श्याम की बाईं ओर क्या है, मोहन है, ये लाइन याद रखना, और इनके बीच कुल 5 व्यक्ति हैं, तब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। और देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आए हैं क्वेश्चन इंटरचेंज वाले कि बॉयज़ की, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर व बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि आपस में स्थिति परिवर्तित करते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो पंक्ति में टोटल व्यक्ति कौन है, कौन से टोटल व्यक्ति कितने हैं। ये है इंटरचेंज वाले पर्सन, मतलब स्थितियों में परिवर्तन करने वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह किया जा सकता है, तो जैसे कहा है वैसे वैसे लिख दो। ये लड़कों की एक कतार है, इस कतार में ए है जो इस तरफ से बाईं तरफ से 10वें स्थान पर है, और 10वें स्थान पर कौन है, बोला कि सर ए है। मैंने कहा बी है जो दाईं तरफ से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, और कौन है, बी है। अब कह रहा है कि स्थिति परिवर्तन, मतलब यहाँ पे ए आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, बी आ जाता है। तो ए है जो बाईं तरफ से यहाँ पे जाने से इस तरफ से कौन सा हो जाता है, बोला कि सर 15वां हो जाता है। बोला कितना हो जाता है, 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में टोटल लोग कितने हुए। अब देखो अपन ने पहले एक बार पढ़ा था कि एक ही व्यक्ति की इस तरफ से स्थिति दे रखी हो, तो टोटल ज्ञात करना हो तो उन दोनों स्थितियों को जोड़ करके उसमें से एक कम करते हैं, नहीं करते, अभी पहले क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे देखो ए की स्थिति इस तरफ से तो 15वीं हो जाती है, लेकिन इस तरफ से यहाँ पे बी की जगह तो 9वां है। तो इस पंक्ति में 15वें स्थिति पे ए इस तरफ से आ गया और इस तरफ से ए है जो 9वीं स्थिति पे आ गया। तो टोटल ज्ञात करना है, 15 और 9 को तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, एक कम करेंगे। तो ये 24 और 24 में से एक कम किया तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आई, 23 आई, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिए हैं। बोलते हैं सर और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं। एक पंक्ति में जूली का स्थान दाईं ओर से 27वां तथा टोनी का स्थान बाईं ओर से 16वां है। यदि आपस में स्थान बदल ले तो टोनी का स्थान बाईं ओर से 45वां हो जाता है,
तो टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन में अपन से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 3। या तो पूछेगा कुल व्यक्तियों की संख्या, या पूछेगा इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, या पूछेगा नए व्यक्ति का स्थान कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन पूछेगा। नए व्यक्ति की स्थिति पूछेगा। बोला सर बोलो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कहा जूली का स्थान है जो इस तरफ से, जूली कौन से नंबर पर है? जूली है जो इस तरफ से 27 में, सॉरी जूली नहीं, जूली है जो दाईं तरफ से है। तो जूली दाईं तरफ से कौन से स्थान पर है? बोला सर 27वें नंबर पर है। और टोनी है जो बाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 16वें पे। कौन है? टोनी है। ठीक है। बोला ठीक है सर। अभी ये स्थिति परिवर्तन, मतलब यहाँ पे ये आ जाता है और यहाँ पे ये आ जाता है। बोला ठीक है। तो टोनी है जो इस तरफ से कौन सा स्थान पे हो जाता है? बोला कि सर 45वें नंबर पे। कौन से नंबर पे हो जाता है? 45वें। तो पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं? मैंने कहा टोटल तो ये हो गया ना, इस टोनी का इस तरफ से 45वां हो गया और इस तरफ से टोनी का कौन सा हो गया? 27वां हो गया। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे? एक कम कर लेंगे। तो 45 प्लस 27 और इसमें से एक घटाएंगे तो 7 5 12 हासिल गई 1, 6 और 1 7 72 और 72 में से एक गया कितने वे? बोला कि सर 71। अब बात करते हैं कि इनकी मध्य, दूसरा क्वेश्चन कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। इनके बीच में मैंने कहा टोटल कितने लोग बैठे हैं? 71। और इसका दोनों का क्रम अगर मैं जोड़ लूँ और इसमें से घटा लूँ तो अपना आप बीच वाले आ जाएंगे ना। बोला सर बिल्कुल बीच वाली खाला प्लेस जो भी है आ जाएगा। मैंने कहा 16 प्लस 27 कितने हुए? बोला कि सर 16 प्लस 27 हो गए 7 6 13 हासिल गई 1, 3 और 1 4 43। तो मैंने कहा ये जो बीच वाले संख्या निकालनी है तो टोटल में से इन दोनों का जोड़ घटा दो तो बीच वाले व्यक्ति, बीच में कितने लोगों की संख्या है वो आपकी आ जाएगी। तो मैंने कहा टोटल 71 में से 43 घटाए, 11 में से 3 गया 8, 6 में से 4 गया 2, तो बीच में कितने व्यक्ति आए इन लोगों के? बोला सर 28। फिर बोलता है कि नया क्रम कौन सा होगा? किसका? बोला सर इसका, जो भी यहाँ पे ये जूली बैठा था इस तरफ से यहाँ पे, और लेकिन जूली अब यहाँ पे चला गया तो जूली का जो नया क्रम कौन सा हो जाएगा? मैंने कहा जो भी ये 27 दे रखा है इसमें सीधा सीधा ये बीच वाले व्यक्ति जोड़ दो। तो सीधा सीधा बीच वाले व्यक्ति जोड़ के उसमें एक और ऐड कर दो तो अपने आप यहाँ वाला क्रम आ जाएगा। क्योंकि इस तरफ से ये 27वें नंबर पे था, 28 लोग बीच में बैठे हैं और अगले वाला ये बैठेगा खुद जूली यहाँ से, बीच में 28 लोग और आगे वाला, इनको ये जोड़ के ये एक और जोड़ दो, अपने आप इसकी नई स्थिति आ जाएगी कि नहीं आएगी? किसकी? जूली की। बोले सर आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और समझा देता हूँ। कुछ भी नहीं है ऐसा, जब भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले जो टोटल पूछे तो ये नई स्थिति है इसकी 45, ये इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल आ जाएगी और एक घटा दो, वही बायां और दायां वाला जो अपन ने पहले पढ़ लिया है। बीच में व्यक्ति पूछे तो टोटल ये टोटल है ही, और टोटल में से इन दोनों का बायां और इसका दायां इन दोनों को जोड़ के घटा दो तो बीच वाली स्थिति आ जाती है। और नई स्थिति पूछे तो ये नई वाली इधर से 27, बीच में 28 लोग बैठे हैं और आगे वाला ये है तो आगे वाला एक और जोड़ दो तो इसलिए ये नई स्थिति आ जाएगी। अब देखते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और। तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है ही कि कमल बाएं से 5वें स्थान पर, पंकज दाएं से 6ठे स्थान पर। यदि आपस में स्थिति परिवर्तित कर लेते हैं तो कमल बाएं से लेफ्ट साइड से 13वां हो जाता है, तो पंकज का दाएं से क्रम ज्ञात करो, दोनों के बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके ही बताना है क्या क्या आंसर होगा। तो जितने भी आपको क्वेश्चन कमेंट के लिए दिए हैं उन सभी का आंसर आप बिल्कुल सोल्व करके कमेंट करोगे। और ये अपना जो रैंकिंग टेस्ट है, ये रैंकिंग टेस्ट में जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं सभी तरह के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिए हैं और अपना चैप्टर क्या होता है कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।